नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 विषय हिंदी विशिष्ट मार्च माह की जो वर्कशीट है उसके बारे में। इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा जिस प्रकार से मैं आपको यहां पर बताऊंगा वर्कशीट में, इसी प्रकार आपको अपनी वर्कशीट में भर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना नाम लिखना है, फिर आपके पिताजी का नाम लिखना है, फिर आपकी कक्षा का नाम आपको लिख देना है और जिस शाला में आप पढ़ रहे हैं उस शाला का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको आगे की कार्रवाई करना है। तो आगे जो निर्देश दिए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम खंड आ को हल करेंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए हमारे आचरण का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इस पाठ से क्या क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। हमारे आचरण का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। आज भी न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का युक्त व्यक्ति के अंदर चल रहा है। स्वार्थ और असुरी वृत्तियों आज भी समाज में संघर्ष, तनाव और भय पैदा करती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का अर्थ स्वयं को ही जानना है, ज्ञान से ही रास्ता पता चलता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि आपको एक दिन के लिए आपकी कक्षा शिक्षक बना दिया जाए तो आप कक्षा का संचालन किस प्रकार करेंगे, लिखिए। यदि आपको कक्षा का संचालक बना दिया जाए तो आप किस प्रकार वहाँ पर काम करेंगे, इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। तो आप अपने अनुसार दे सकते हैं या फिर मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से भी आप वर्कशीट में लिख सकते हैं कि यदि मुझे एक दिन के लिए अपनी कक्षा का शिक्षक बना दिया जाए तो मैं विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार जो उन्हें पसंद है वहाँ पढ़ाने का प्रयास करूँगा। इससे बच्चों में तनाव कम रहेगा। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाठ संकल्प के आधार पर बताइए। आपको पाठ संकल्प के आधार पर बताना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्तर में, पाठ संकल्पना में सफलता पाने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। मन में अच्छी शुद्ध कामना, पवित्र विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिक देना चाहिए। तो यहाँ पर आप तीसरे प्रश्न में जो पहला वाला प्रश्न है इसमें आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, श्रम की महिला पाठ के आधार पर गांधी जी के द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए जो वे स्वयं करते थे। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, गांधी जी द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते थे, जैसे कि सूत काटना, अनाज से कंकड़ अलग करना, कपास बुनना, चक्की पीसना और कपड़े बुनना। ये सभी ये कार्य किए जाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सही मात्रा लगाकर शुद्ध रूप लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इनको आपको सबसे पहले शुद्ध लिखना है, उसके बाद में इनका वाक्य भी आपको बनाना है। तो जिस प्रकार से मैं वर्कशीट में आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में भर सकते हैं। कीमत, हमें समय की कीमत पता होना चाहिए। फिरंगी भारत के लोगों ने फिरंगियों को सही मजा चखाया। झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। उदित, सूर्य उदित हो चुका है। खूब, आज मैंने खूब पसीना बहाया। और शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, यदि रुपये का प्रचलन नहीं होता और रुपये को कागज पर नहीं छापा जाता तो क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यदि रुपये का प्रचलन ना होता तो बाजार में वस्तुओं के खरीदने और बेचने में बड़ी कठिनाई होती। वस्तु के बदले वस्तु खरीदने में वस्तु को भार रूप में इधर से उधर लाना और ले जाना पड़ता। साथ ही व्यापारी द्वारा बदले में ली जाने वाली वस्तु का उचित मूल्य नहीं दिया जाता। खरीदने वाले की वस्तु का मूल्य बेचने वाले के द्वारा निर्धारित होता। इस तरह व्यापारी खरीदार को ठगता। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर छठे प्रश्न को देखेंगे,
हमारे चारों ओर हमारे जीवन को सुलभ बनाने तथा सुविधा हेतु कई युक्तियों साधनों का प्रयोग होता है। इन साधनों से हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। अपने गांव या शहर को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण से मुक्ति हेतु आप क्या करेंगे? कार्य योजना बनाएं। आपको कार्य योजना बनाना है, 4 नंबर का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अपने वाहनों का सही से ख्याल रखें और समय समय पर प्रदूषण की जांच करवाते रहें। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर पॉइंट वार आपको लिखना है कि वनों को काटने से रोकें। तो यहाँ पर इस जो छठा प्रश्न है इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ दस्तक को पढ़िए और पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं कि लेखक की पत्नी शीला नहीं चाहती कि वे सदा सामाजिक कार्यों में ही लगे रहें। उनके बाहर रहने की स्थिति में घर पर कोई घटना घटती है तो कौन सहायक होगा? ऐसा कहने पर लेखक ने शीला को कहा कि उसे केवल धैर्य रखना चाहिए, परंतु उसके मन में उत्पन्न विचारों की हलचल मचती रही। वह चाहती थी कि वह लेखक भी सदा अपनी और अपने परिवार की उन्नति, बढ़ोतरी और संपन्नता के लिए कार्य करने तक ही सीमित रहे। तो यहाँ पर आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8वां प्रश्न है हमारा। एक दिन राम जंगल पहुंचा, तब उसने नदी के पास बहुत से पशु देखे। वहां थोड़ी दूर चला ही था कि शेर भी दिखाई दिया। वहां डर गया, उसने चतुराई से काम लिया। वहां पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर शेर भाग गया। यहाँ पर आपको उपरोक्त गद्यांश में सर्वनाम शब्द हटाकर उचित संज्ञा लिखकर पूरा गद्यांश फिर से लिखिए और दोनों में तुलना कर पता कीजिए कि उनमें क्या अंतर है तथा भाषा पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि एक दिन राम जंगल पहुंचा, तब उसने नदी के पास बहुत से पशु देखे। राम थोड़ी दूर चला ही था कि उसे शेर भी दिखाई दिया। राम डर गया। राम ने चतुराई से काम लिया। राम पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए। व्यक्तियों को देखकर शेर भाग गया। तो इसका आंसर आप अपनी वर्कशीट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको खंड बा प्रोजेक्ट कार्य को हल करना है। ये पूर्णांक 20 का होता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पर जो तालिका दी हुई है इस पर चलते हैं। आपको यहाँ पर संज्ञा नाम लिखना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक। तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको अपने वर्कशीट में भर लेना है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक में आप राम, लक्ष्मण, भरत, श्याम, हरि लिख सकते हैं। जातिवाचक में बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार लिख सकते हैं। स्थानवाचक में आप देवास, रीवा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर लिख सकते हैं। और भाववाचक में आप यहाँ पर बचपन, बुढ़ापा, सेवा, मित्रता और भाईचारा लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रोजेक्ट कार्य है ये आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे आपको प्रश्न दिया हुआ है कि मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे या फिर मुख का चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको रंगे हुए जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से आपको नहीं बनाना है। आप साधारणतः जो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से जो बाकी के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं उसी प्रकार से बना लेना है। उसमें रंग भरने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। तो आगे हम तीसरा जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 2 पाठों में आए संज्ञा शब्दों को खोजकर लिखिए। यहाँ पर देखिए अपने पाठों के अनुसार ही आपको यहाँ पर संज्ञा शब्दों को खोजकर लिखना है। तो यहाँ पर पहले में आप लिख सकते हैं कीर्ति, खेत, घोड़ा, बाबा भारती, खड़क सिंह मंदिर, ये सभी संज्ञा हैं। दूसरे में आप लिख सकते हैं मानव, सत्कर्म, स्वर्ग, पृथ्वी, प्रेम, व्यवहार, गोपाल कृष्ण, गोखले, बुद्धि, जीवन, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय, लड़के और पुस्तक। ये 2 पाठ हो चुके हैं। पहले पाठ में आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, दूसरे पाठ में भी आप लिख सकते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपकी वर्कशीट में आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जो वर्ग पहेली है ये आपको भरना है। तो जिस प्रकार से सामने आपको वर्ग पहेली दिख रही है उस प्रकार से आपको वर्ग पहेली को भर लेना है। तो यहीं पर जो हिंदी की वर्कशीट थी कक्षा 6 की, इसके जो प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो जल्दी ही दोस्तों नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।